जब ये बिल्डिंग पूरी 2023 में अटक गई, 30 गई, 22 गई, 30 गई, 23 के अंदर 50 लाख रुपया डाल के इस बिल्डिंग को छपरा डाल के हमने बचाया। अब हमारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक भी आभार लेटर हमारे माननीय मसाला संचालक विजय गुप्ता जी ने दिया नहीं। चेंबर ने बहुत अच्छा काम किया। एपीएमसी मीटिंग बुलाता है कायदे से लिखकर, मीटिंग में जाते हैं तो कोई है नहीं, मीटिंग कैंसिल हो गई। कोई यहाँ बुलाया, भाई ये बाहर कोई लीडर ने बुलाया है क्या? वो मीटिंग का इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई कहीं तो इसके अंदर भ्रष्टाचार की बुआ रही है। और छोटे छोटे जो बेचारे रोजगार खाते हैं, स्टॉल लगा के सैंडविच बेच रहे, जूस बेच रहे, उसको भी लाइट कट कर दिया। गन्ने का रस बेच रहे, चाय बेच रहे, जबरदस्त। और नाम किसका आया? महापालिका का। और हम चाहते हैं कि रीडेवलपमेंट जो शासन के नियम है उसके अंतर्गत होना चाहिए। भाई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, उसका किराया मिलना चाहिए। और फिर जो उनकी 250 फुट जगह है तो भाई 500 मिलेगी, 400 मिलेगी, कायदे से करारनामा होना चाहिए। कब मिलेगी उसकी बैंक गारंटी होनी चाहिए। ये सब कानून का, रीडेवलपमेंट का नियम का पालन करने की विजय गुप्ता की जिम्मेदारी है। चेंबर ने उसको अनेक बार लेटर लिखे, कोऑपरेशन करने को बुलाया गया। चेंबर की एलर्जी है, आते नहीं है और उनकी ऑफिस में बुलाते। जैसे क्या भाई आप तो पूरे मार्केट के बाप हो गए। एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में से एक मसाला मंडी में रीडेवलपमेंट की मांग तेज हो गई है। मंडी की सेंट्रल फैसिलिटी बिल्डिंग इतनी पुरानी है कि उसको खाली करने के लिए अब तक 15 से अधिक नोटिस जो है दी जा चुकी है। हालांकि उसके लिए कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नजर नहीं आती। इसलिए यह सवाल गंभीर है कि आखिर मसाला मंडी में रीडेवलपमेंट के नाम पर क्या चल रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं नई मुंबई मर्चेंट चैम्बर के अध्यक्ष और मसाला मंडी के पूर्व संचालक कीर्ति भाई राणा। हम उनसे सवाल पूछेंगे और इसकी हकीकत जानने का प्रयास करेंगे। आपसे पहला सवाल यही है, मसाला मंडी के रीडेवलपमेंट की चर्चा कब से चल रही है और उसका असली स्टेटस क्या है? हमारे संचालक पद 2009 से 14 के बीच में हमने इस बिल्डिंग के रिपेयरिंग के लिए 2.25 करोड़ पास करवाए थे। वो पास करने टाइम ऐसा हुआ कि भाई सरकार का कानून निकला कि 30 साल पुरानी बिल्डिंग होती है तो उसके बाद आप रीडेवलपमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर तो इनका किराया भी जो है, बिल्डिंग सुविधा चालू रखने के लिए पहले 100 रुपया कार्यालय का भाड़ा था, फिर उसको बढ़ा के 450 कर दिया। जब मन में आता है तब बढ़ा देते हैं। यानी इसके बढ़ाने के बावजूद ये रीडेवलपमेंट का प्रश्न जो आया था वो हमारे कार्यकाल में आया और हमारे कार्यकाल के बाद फिर हमारी टर्म पूरी हो गई। बाद में प्रशासक आए। प्रशासक के बाद 2020 में जब नई बॉडी चुन के आई तो उसके अंतर्गत ये बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट की बात और ज़ोर शोर से उठाई गई। तो जब रीडेवलपमेंट की बात आती है तब सीधी इन्होंने क्या किया, महानगर पालिका ने अब तक 15 से अधिक नोटिस दिए हैं खाली करने के लिए। बिल्डिंग को C1 कैटेगरी में डाल दिया गया, जिसका मतलब है कि उसे तत्काल खाली होना चाहिए। फिर भी कुछ लोग इमारत खाली करने को तैयार नहीं है। आपको इसकी बड़ी वजह क्या नजर आती है? जो सत्ता में आ गए उन्होंने डायरेक्ट महापालिका का गैर उपयोग किया। उसके जरिए हमको अपना C1B की बिल्डिंग डिक्लेयर करवा दी। C1B का कोई नियमन है कि नहीं? अगर C1B है, इतनी बड़ी धोखादायक है तो फिर तो तुरंत खाली हो जाना चाहिए। 2021 से नोटिस चालू है, C1B के हिसाब से ये चालू है, वो चालू है। शुरू की नोटिस तो 2016 से थी। भाई इसका नियमन किसने C1B डिक्लेयर किया? तो हमें ऐसी जानकारी मिली, मौखिक जानकारी मिली कि भाई C1B बाजार समिति ने डिक्लेयर किया। तो भाई बाजार समिति ने कौन से आधार पे की? तो ये सारी चीज़ें RTI में मंगाते हैं तो वहाँ पूरे रिपोर्ट ये आई है। अब रिपोर्ट में देखो तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभास है। कहाँ पर C1B है, वहाँ पर कहीं C2 में आ गया है कि भाई दुरुस्ती करने लायक बिल्डिंग है। क्या आपको लगता है कि रीडेवलपमेंट की आड़ में कोई साजिश चल रही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि C1 कैटेगरी में डलवा कर पूरी एपीएमसी की जमीन को खाली करवाने की कोशिश है। आपका क्या मानना, आपके पास कैसी जानकारी? और ये जो हो रहा है, ये सारा रिपोर्ट देखने के बाद ऐसा लगा कि भाई बिल्डिंग के लिए जानबूझकर
हमारे लोगों के परिवारों की जो 272 यूनिट है उनके जान माल से खतरा 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 करके ज़बरदस्ती खाली करवाया, तब की चैम्बर बार बार लिख रहा है शासन के रीडेवलपमेंट के कुछ नियम है, तो नियम का पालन करना चाहिए। सब हमने चैम्बर के द्वारा लिखा हुआ है कि रीडेवलपमेंट करना है तो ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता से आपको करना है, कंसर्न लेना है। ये सारी चीज़ें जब जब चैम्बर आगे आया तो चैम्बर जब जब लेटर दिया कि भाई एपीएमसी बोल रही पैसा नहीं है हमारे पास फंड नहीं है, तो चैम्बर ने खुद लिखा कि भाई हम पीपीपी और बीओटी बेस पे हम देने को तैयार है। हमारा खुद का अनुभव है, बाजू में जो 237 हमारे यूनिट बने हैं, एक 4000 मीटर में 237 यूनिट बहुत बढ़िया बने। आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब कृषि मंत्री थे, उनके हाथों से इनोग्रेशन किया। आदरणीय दादा थे अपने, उनके हाथों से मल्टीपल अपना आर्ट गैलरी किया, मेडिकल सेंटर किया। ये सारी चीज़ जो है वो चैम्बर का ध्येय है, चैम्बर 17 संस्थाओं की है। मसाला मंडी की सेंट्रल फैसिलिटी बिल्डिंग, क्या यह इमारत रिपेयरिंग के लायक नहीं है? क्या इसके पहले कोई अभी तक इसकी रिपेयरिंग की गई? और अगर ये रिपेयरिंग के लायक है तो संचालक विजय भुट्टा, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इसकी रिपेयरिंग कराने की बजाय रीडेवलपमेंट के पीछे पड़े, इसकी हकीकत क्या नजर आती है आपको? जब ये बिल्डिंग पूरी 2023 में अटक गई, 21 गई, 22 गई, 30 गई, 23 के अंदर 50 लाख रुपया डाल के इस बिल्डिंग को छपरा डाल के हमने बचाया, हमारी चैम्बर ने बचाया। अब हमारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक भी आभार लेटर हमारे माननीय मसाला संचालक विजय भुट्टा जी ने दिया नहीं। यहाँ पर बाजार समिति में अगर हमारा कोई संचालक बन गया मसाला बाजार में, तो वो क्या अपने आप तानाशाही हो गया, क्या जुलमशाही हो गई क्या? वो क्या चाहता क्या है कि ये इनकी तानाशाही है? तो हमारे पास सब रिकॉर्ड है। आप विजय भुट्टा की भूमिका पर अक्सर सवाल उठाते रहे। इससे पहले बीजेपी के दत्ता गंगाली ने भ्रष्टाचार और उनके चुनाव में गलत तरीके से जीतने पर हल्ला बोल किया था। ऐसा क्यों है कि संचालक पर बार बार सवाल उठ रहे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के दत्ता गंगाड़े ने पूरा उनका रैकेट निकाला, जो वो रैकेट के अंदर उन्होंने लाइसेंस ही गलत लिया है, ताकि फ्रॉड किया है। चैम्बर ने उसको अनेक बार लेटर लिखे हैं, कोऑपरेशन करने को बुलाया गया। चैम्बर की एलर्जी है, आते नहीं है और उनकी ऑफिस में बुलाते। अरे जैसे क्या भाई, आप तो पूरे मार्केट के बाप हो गए, ऐसे चलता है क्या? कोरोना के काल में आप खुला पड़ गए, घर पे बैठ गए थे, और हम लोग मजदूर से लेकर सबको 400 खाना रोज चैम्बर देती थी, हमारी मुड़ी बाजार संस्था देती थी हमारे जरिए, और हम लोग को जान प्यारी नहीं थी। ये सारा सर अन्याय जो है, ये इनका घमंड है, इनका अहंकार है। मंडी के रीडेवलपमेंट के लिए पीएमसी भी नियुक्त हो गई है, फिर भी काम नहीं आगे बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि डायरेक्टर विजय भुट्टा और एपीएमसी प्रशासन निजी फायदे के चक्कर में रीडेवलपमेंट के काम को उलझाए रखे हैं। क्या यही है कि इसके पीछे की कुछ कहानी और है? पीएमसी और सिडको का करारनामा है, सारे करारनामा है, सारे रिकॉर्ड से इसके जरिए रीडेवलपमेंट करने का। अगर मार्केट कमेटी के पास पैसा नहीं है तो हमने बोले कि हम वर्ल्ड क्लास का बना देंगे, हम वर्ल्ड क्लास के लोगों को बुलाएंगे, हमारे पास हम फाइनेंस खड़ा कर देंगे, पीएमसी खड़ा कर देंगे, आर्किटेक्ट खड़ा कर देंगे, जबकि इनके पास पैसा नहीं है। सेंट्रल फैसिलिटी जो वेलफेयर एसोसिएशन बना, जो भी लीगल ऑथेंटिकल है उनकी, तो चैम्बर की भी लीगल ऑथेंटिकल बॉडी है, और चैम्बर के साथ सिडको का एमओयू है, चैम्बर के साथ एपीएमसी मीटिंग बुलाता है कायदे से लिखकर, उस मीटिंग में जाते हैं तो कोई है नहीं, मीटिंग कैंसिल हो गई। तो यहाँ बुलाया भाई, ये बाहर कोई बिल्डर ने बुलाया है क्या? वो मीटिंग का इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई कहीं तो इसके अंदर भ्रष्टाचार की बुआ रही है। कि हमारे जो राजकीय हमारे यहाँ सारे पक्ष के, उसके नाम पे कुछ भी करना, दादागिरी करना, गुंडागिरी करना या ज़बरदस्ती, और नाम किसका है तो कि महापालिका का। महापालिका को जाके मिले, कमिश्नर साहब नाराज़ हो गए, अरे भैया तुम्हारी बाजार समिति है कि क्या है ये सब? रीडेवलपमेंट में नवी मुंबई मर्चेंट चैम्बर और सेंट्रल फैसिलिटी बिल्डिंग वेलफेयर एसोसिएशन दोनों लगातार काम कर रहे हैं। एसोसिएशन का कहना है कि उसने 180 लोगों को कंसेंट जो है दे दिया।
चैम्बर इसमें किस तरह की भूमिका निभा रहा है और असली जिम्मेदारी किसकी है? और हम चाहते हैं कि रीडेवलपमेंट जो शासन के नियम है उसके अंतर्गत होना चाहिए। भाई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, उसका किराया मिलना चाहिए, और फिर जो उनकी 250 फुट जगह है तो भाई 500 मिलेगी, 400 मिलेगी, कायदे से करारनामा होना चाहिए, कब मिलेगी उसकी बैंक गारंटी होनी चाहिए। ये सब कानून का, रीडेवलपमेंट का नियम का पालन करने की विजय गुप्ता की जिम्मेदारी है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ये हमारे वयोवृद्ध लोग हैं, 70, 75, 80 तक पहुंच गए, और ये क्या कर रहे हैं आप? समाज को धोखा नहीं करिए, समाज को अविश्वासघात कर रहे हैं। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आज के हमारे जो अध्यक्ष बने बैठे हैं वो बोले कि नहीं, इनको बाजार भाव देना चाहिए। वो केस आज पड़ा हुआ है। कानून से पूरा यहाँ पर कम से कम एपीएमसी, सरकार, सिडको सबसे मिलजुल कर जितना हो सके वो कानून के दायरे में बिठा के काम करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं करते हैं। या तो अनुभव नहीं है आपको, आप चुन के आए, नहीं अनुभव है तो सलाहकार रखो, सलाहकार नहीं रखते तो आपको आता क्या है? तो इसका मतलब खुला हो गया कि कहीं ना कहीं इसके अंदर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और भ्रष्टाचार करने के लिए अगर कुछ मिला तो ऐसा मिला। आप कायदे से, कानून से भी बढ़कर हैं। नईम भाई, मर्चेंट चैम्बर का अध्यक्ष होने के नाते आपकी अगली भूमिका क्या है? पारदर्शी रीडेवलपमेंट हो, सबको विश्वास में लेकर उसका काम आगे बढ़े, इसके लिए आप क्या करने वाले? सीधी बात है कि भाई मेंटेनेंस चार्ज ले लो, जितना भरना है हम भरेंगे। आज मार्केट का अंदाजा 10 कोटी का खर्चा है समझ लीजिए, तो हम लोग मार्केट कमेटी का कलेक्शन 21 कोटी का आता है। तो आप वहाँ संचालक है तो आवाज़ नहीं कर सकते, कह नहीं सकते कि भाई नियमन मुक्त जो चीज़ें हैं, चलो भाई उसका नक्की कर लो, 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया स्क्वायर फुट पे। आप उसका खामियाजा जो दूसरी आइटम काम कर रहे हैं उसको पकड़ रहे, वो विजिलेंस वाले पकड़ रहे। तो सारा एकदम बाजार समिति, सिडको, एनएमएमसी, इतना कारोबार वो हो चुका है कि हम लोग हताश हो गए। हताश होने के बाद हमने मोदी साहब को लिखना पड़ा कि भाई ये कारस्तान नहीं चलना चाहिए। ये बड़े दुख की बात है। और उसमें भी एक ही व्यापारी भामाशाहों को परेशान करो और उसमें ही हमारे कुछ गद्दार शामिल हो जाते हैं। ये भ्रष्टाचार के भेड़िए हैं लोग, इसको सही सबक सिखाना पड़ेगा और ये हमारी चैम्बर वो काम करेगी। कीर्ति भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। और जैसा कि आपने संचालक विजय गुप्ता की भूमिका पर और एपीएमसी प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं, वो सोचने लायक है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो सरकार है, इस पर गंभीरता से सोचेगी और मसाला मंडी के रीडेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हुए सभी व्यापारियों, सभी गालाधारकों के हित का भी पूरा ध्यान रखेगी। आज की बातचीत में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।